मुजफ्फरनगर की बेटी शालू सैनी पिछले 3 वर्षों से लावारिस शवों की वारिस बनकर उनका अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाए हुए है। महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही शालू सैनी ने एक ही दिन में जहां एक लावारिस मुस्लिम व्यक्ति को सुपुर्दे खाक किया, तो वहीं उसी दिन एक हिंदू लावारिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर शालू सैनी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। सिखेड़ा थाने की ओर से शालू सैनी से निवेदन किया गया था कि वह मृतक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को सुपुर्दे खाक करने में सहयोग करे। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शालू ने सरवट कब्रिस्तान में मृतक की बहन बनकर अपने हाथों से सुपुर्दे खाक किया। सभी ने क्रांतिकारी शालू सैनी के जज्बे की सराहना की है। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी की मुहिम हर कोई प्रशंसा कर रहा है। शालू सैनी पिछले 3 वर्षों से अभी तक लगभग 800 से जायद लावारिस शवों की वारिस बनकर उनका अंतिम संस्कार कर चुकी है। शालू सैनी अंतिम संस्कार करने में होने वाले खर्चे को भी स्वयं वहन करती है। जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय लोग अपनों के हाथ नहीं लगा रहे थे। आपने भी देखा, बहुत भावुक उस समय माहौल था कि लोग अपने ही रिश्तेदारों के पास नहीं जा रहे थे। अपने घर में कोई मर रहा था तो लोग सड़क पे खड़े हो रहे थे आके, तो उनके अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहे थे उस समय। तब हमारे ग्रुप में एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें मैंने देखा था कि शमशान घाट के बाहर कुछ हस्तियाँ ऐसी लटकी हुई हैं जिनके परिवार वाले लेने ही नहीं आ रहे हैं। तो तब ये मेरे मन में ख्याल आया कि अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ करके देखते हैं। अगर कोरोना में मौत भी हुई तो कम से कम दूसरों के लिए मैं कुछ काम आ पाऊँगी। और तभी से ये अंतिम संस्कार करने मैंने शुरू किए थे। और आप देख रहे हैं, पिछले 4 सालों से लगातार अंतिम संस्कार का कार्य जो है चलता आ रहा है। ये सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जहाँ धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ सेवा की बात है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मेरे लिए लावारिस लावारिस है और मैं उसकी वारिस बन के प्रभु का ये आशीर्वाद मेरे पे है। मैं तो कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य कर पाती। प्रभु ने चुना है और मेरा मन कहता है ये कि जो भी लावारिस हो, हर व्यक्ति को कफन नसीब हो। और मैं पूरा प्रयास करूंगी जब तक मैं जीवित हूँ और भगवान का आशीर्वाद है कि ये सेवा मैं लगातार करती रहूँ। अच्छा, आज आप कहाँ पे हो और किसका आपने? ये यहाँ सरवट में कब्रिस्तान पड़ता है और मेरे पास सिखेड़ा थाने से जो है सूचना आई थी और वो मुस्लिम धर्म से थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मुस्लिम धर्म का भी कर सकती हैं क्या, तो मैंने उनको बोला कि आप लेके आइए, मेरे लिए धर्म विशेष नहीं है इस काम के लिए। बिल्कुल भी मतलब मुझे ये नहीं लगता कि कोई जाति हो, कोई धर्म हो। मेरे लिए लावारिस है और मैं लावारिसों की वारिस कही जाने वाली एक शायद पूरे देश में लड़की ऐसी हूँ जो मुझे जहाँ भी कोई बुलाएगा इस सेवा के लिए मैं वहाँ उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। और यहाँ कब्रिस्तान में हमने एक मुस्लिम समुदाय के थे, उनकी उम्र 35 वर्ष के करीब रही होगी और उनकी मैंने जो है रसीद में भी अपना नाम डलवाया और मैं उनकी वारिस बन के मैंने उनको सुपुर्द खाक यहाँ कराया है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगी कि इस तरीके की कोई भी मृतक आपको कहीं भी नज़र आए तो, या कोई ऐसा परिवार हो जिनके परिवार में अंतिम संस्कार करने में लोग असमर्थ हों, तो उनकी सूचना हम किसी को देते भी नहीं है, ना हम वीडियो बनाते जो परिवार वाले होते हैं। ये करने से आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आप ये बताइए, डर किसे कहते हैं? डर क्या है? मुझे डर सिर्फ जीवित लोगों से लगता है, क्योंकि मुझे जो दुख दिया है, मुझे जो दर्द दिया है, जो मैंने झेला है, वो जीवित लोगों से झेला है। आज तक जितने भी अंतिम संस्कार मैंने किए हैं उससे मुझे अंदर से एक नई ऊर्जा मिली है। कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ, ना मुझे हुआ ना मेरे बच्चों को हुआ। कितनी बॉडी का आपको? हज़ारों अंतिम संस्कार मैं लावारिसों की वारिस बन के अब तक कर चुकी हूँ, जिनको मैं अपना नाम देती हूँ। अच्छा, आज ही आपने एक दिन में एक हिंदू परिवार का किया है? हाँ जी, बिल्कुल। एक हिंदू परिवार का किया है, वो मैं शमशान घाट करके आई हूँ। एक यहाँ मुस्लिम परिवार का किया है, वो मैं यहाँ कब्रिस्तान में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान का अवतार माना जाएगा, लावारिस डेड बॉडी का इंसान? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे लोग भगवान का अवतार माने, पर हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। आप सबके सहयोग से ये निभ रही है और बस मैं तो एक माध्यम हूँ इस सेवा को करने के लिए, बाकी तो सब ईश्वर की देन है। कहीं महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हुई है, तो
देखिए, जब कोई मिथक टूटता है तो उसके लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाता है और मिथक तोड़ने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष पहले से ही है फैमिली को लेके, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि कोई मिथक अगर मैं तोड़ पाई तो मैं महिलाओं के लिए कुछ बेटर कर पाऊँगी, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत होता है, और जो जिसके साथ खुद उत्पीड़न हुआ हो वो दूसरों के साथ उत्पीड़न नहीं देख सकता। इसलिए मैं ये मिथक तोड़ने में कामयाब हुई हूँ, जैसे कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती, महिलाएं कब्रिस्तान नहीं जा सकती। आप देख ही रही हैं 4 सालों से मैं हर जगह मौजूद होती हूँ, और आने वाले टाइम में मेरा कोई प्रयास ऐसा भी रहेगा कि मैं महिलाओं के कहीं भी काम आ सकूँ। वैसे आप देखते ही हैं कि मैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रयास मेरा रहता है कि उनके साथ उत्पीड़न ना हो। सृजन सिंह क्रिया में जो खर्चा आता है उसका वहन कैसे करते हैं? देखिए, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ कि मैं अकेले खुद से कर पाऊँ, बट जैसे मेरी संस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं मुझे, और उसके अलावा जो थोड़ा बचता है वो मैं खुद अपने पास से करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं झांसी की रानी पर ठेला लगाती हूँ। सभी मीडिया बंधुओं को भी पता है, सभी को पता है कि मेरा ठेला लगता है, और मैं सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद से उठाती हूँ। तो मैं ठेला भी लगाती हूँ, और जो मेरे से अपने परिवार से जो बच पड़ता है उसमें से मैं उसी में से अपना सहयोग करती हूँ। कभी ऐसी स्थिति लिम्का बुक रिकॉर्ड में उसका नाम है। हाँ जी, इंडिया बुक में मेरा नाम आ चुका है, और बहुत सम्मान मुझे चारों तरफ से मिल रहा है। विदेश तक से भी मेरे पास आजकल कॉल आती हैं जो मुझे बहुत सराहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बहन जी। तो ये सब ईश्वर की देन है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है।